अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। सऊदी अरेबिया में मुक़द्दस काबतुल्लाह की सालाना गुस्ल की तकरीब अदा की गई, जो हर साल 15 मुहर्रम को अदा की जाती है। इस मौके पर काबा के अंदरूनी हिस्सों को जमजम के पानी और गुलाब के अर्क से धोया गया और बखूर और खुशबूदार तेलों से मुअत्तर किया गया। ये रिवायत बैतुल्लाह की खिदमत, हुर्मत और देखभाल की अलामत समझी जाती है और दुनिया भर के मुसलमानों को मुक़द्दस काबतुल्लाह की मोहब्बत और एहतराम में एक साथ जोड़ती है। सऊदी इदारों ने तमाम इंतजामात और हिफाजती उसूलों के तहत इस तकरीब को अंजाम दिया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अगर अमेरिका दोनों मुल्कों के दरमियान हुए MOU पर पूरी तरह अमल करता है तो ईरान भी अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान भरोसा और मुस्तकबिल की बातचीत इसी सूरत में आगे बढ़ सकती है जब दोनों तरफ से किए गए वादों की पाबंदी की जाए। ईरान के सदर ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्कों के दरमियान मुआहिदों का एहतराम और उन पर अमल ही तनाव कम करने और मुस्तकबिल के ताल्लुकात को बेहतर बनाने का रास्ता है। पाकिस्तान के क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर मुसद्दिक मालिक ने इंडस वाटर ट्रीटी के मामले पर भारत को सख्त वार्निंग दी है। मुसद्दिक मालिक ने कहा कि जो भी हमारे पानी की तरफ हाथ बढ़ाएगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भारत पाकिस्तान के पानी पर कब्जा करना चाहता है और कहा कि पाकिस्तान अपने पानी के हुकूक की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। कांग्रेस ने राम मंदिर डोनेशन मामले में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि उनकी खामोशी करोड़ों राम भक्तों के भरोसे को नुकसान पहुंचा रही है। पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बगैर किसी शफाफ तरीके या अवामी मशवरे के तश्कील दिया और उसमें RSS से जुड़े अफराद को शामिल किया। कांग्रेस का यह भी दावा है कि बाद में इस ट्रस्ट को RTI एक्ट के दायरे से भी बाहर कर दिया गया। पार्टी ने मुतालबा किया है कि इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराई जाए ताकि हक़ाइक़ सामने आ सके और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। भारत भर में जारी एहतजाज के बावजूद एक और पेपर लीक का मामला सामने आया है। जयपुर में RPMC एग्जाम के पेपर लीक होने के बाद स्टूडेंट्स में शदीद गुस्सा देखने को मिला, जहां कुछ स्टूडेंट्स ने एग्जाम सेंटर पर तोड़फोड़ की। स्टूडेंट्स का कहना है कि वो सालों मेहनत और रात भर पढ़ाई करते हैं, जबकि कुछ अफराद पैसों के बदले पेपर पहले ही हासिल कर लेते हैं। पुलिस ने इस मामले में पैरामेडिकल डिपार्टमेंट के हेड कृष्णा कुमार साइनी, लेक्चरर शंकर लाल जट, एडमिनिस्ट्रेटर देवकृष्णा मांडीवाल और रामकृष्णा मांडीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि तहकीकात में सामने आया कि मुलजिमीन ने करीब 40 से 45 कैंडिडेट से भारी रकम लेकर एग्जाम सेंटर पर नकल करवाने का इंतजाम किया था। उत्तर प्रदेश के शामली में आयुष मलिक, जिन्होंने अपनी पसंद की लड़की से निकाह के बाद इस्लाम कबूल किया था, अब दोबारा हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया है। सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियो में वो अपने वालिदैन के साथ हिंदू रस्मों अदा करते नजर आए और कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से सनातन धर्म में वापसी का फैसला किया है। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब उनकी बीवी चांदनी कुरैशी और उनके वालिद के खिलाफ आयुष के वालिद की शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इससे पहले आयुष ने दावा किया था कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया था, जबकि उनके खानदान का इल्ज़ाम था कि उनका मजहब तब्दील करवाया गया। इस मामले में पुलिस की तहकीकात अब भी जारी है। AIMIM पार्टी चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िला के नजीबाबाद में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि उनकी ज़िंदगी का मकसद भारत के हर कोने में मुसलमानों को क़ियादत देने के काबिल बनाना है। उन्होंने कहा कि BJP मुसलमानों को टिकट नहीं देती, जबकि कुछ खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियां टिकट देकर भी मुसलमानों को सिर्फ अपना गुलाम बनाए रखती है। असद अवैसी ने कहा कि AIMIM चाहती है कि मुसलमान गुलाम नहीं बल्कि अपनी क़ियादत खुद करने वाले लीडर बने। उन्होंने राम मंदिर डोनेशन मामले पर भी शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इस मामले में मोदी हुकूमत डबल स्टैंडर्ड अपना रही है। गोशा महल के BJP MLA राजा सिंह को 2022 में YouTube वीडियो में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने के मामले में तेलंगाना की स्पेशल MP MLA कोर्ट ने बरी कर दिया है। ये केस हैदराबाद के मंगलहाट पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था और उनके बयान के बाद पुराने शहर में एहतजाज भी हुए थे। अदालत ने कहा कि पेश किए गए गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर राजा सिंह के खिलाफ इल्ज़ाम साबित नहीं होते। अदालत ने कहा कि प्रोसिक्यूशन राजा सिंह के खिलाफ इल्ज़ामात साबित करने के लिए
काफी सबूत पेश नहीं कर सका। इस बुनियाद पर अदालत ने राजा सिंह को इस मामले में बरी कर दिया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के एनिमरेशन फॉर्म्स उर्दू में भी छपवाने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गौर करने की हिदायत दी है। कोर्ट ने कहा कि जिन हलकों में उर्दू बोलने वाले वोटर्स की तादाद 20% से ज्यादा हो, वहां उर्दू फॉर्म्स देने पर गौर किया जाना चाहिए। ECI ने अदालत को बताया कि तेलंगाना में तेलुगु ऑफिशियल जबान है और GHMC इलाकों में इंग्लिश फॉर्म्स भी दिए जा रहे हैं, जबकि बूथ लेवल ऑफिसर्स उर्दू के सैंपल फॉर्म्स साथ रखेंगे ताकि वोटर्स की मदद की जा सके। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 1 जुलाई यानी कल माधापुर के शिल्पकला वेदिका में होने वाले रैतु भरोसा कार्यक्रम के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इस प्रोग्राम में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की शिरकत और करीब 5000 किसानों की आमद की वजह से दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज, आइकिया जंक्शन, ट्राइडेंट होटल, शिल्पकला वेदिका, शिल्पारमम और मेटल चारमीनार जंक्शन के इलाकों में ट्रैफिक का ज्यादा रश रहने का इम्कान है। पुलिस ने अवाम को पहले से सफर की प्लानिंग करने, मुमकिन हो तो दूसरे रास्ते इस्तेमाल करने और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की हिदायत दी है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।